मैं यहाँ पर हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी के ऊपर चले जाएंगे और ऐसी सूरत के नीम वाली इमेज यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने ये आ चुकी है। यहाँ से सिंपली हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। हमने उसको यहाँ से अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर जहाँ पर भी हम उसको सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको एडजस्ट कर ली है। उसके बाद उसमें अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कलर का ऑप्शन। यहाँ से आपने कलर को अनेबल कर देना है और जो कलर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम उसको व्हाइट ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। यहाँ पर आपने उसको शैडो दे देना है। यहाँ पर हमें मिल जाएगा लास्ट में शैडो का ऑप्शन। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसको एनेबल कर देंगे। इस शैडो की भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कम या ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरीके के साथ। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से ओके कर देना है। अब इस तरीके से आपका ये हो चुका है। उसके बाद आपने उसके अंदर इंग्लिश में नेम भी लिखना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ एडिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने उस नेम को डिलीट करना है और उसी सूरत का नेम लिख देना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं सूरा रहमान। इस तरीके से लिखना है और स्पेस देना है और यहाँ पर हम इस तरीके से सूरा रहमान हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको लिख ही दिया है। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके और इस टेक्स्ट को पकड़कर यहाँ पर नीचे ले आएंगे। उसके बाद सिंपली हम चले जाएंगे थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ पर हमें मिल जाएगा फॉन्ट का ऑप्शन। तो हम फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कुछ इंग्लिश के स्पेशल फॉन्ट मौजूद हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, इस वीडियो को देखकर फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। अब आप चाहें तो उनमें स्पेस ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेसिंग का ऑप्शन। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आगे की तरफ करेंगे तो इस तरीके से स्पेस बढ़ जाएगा। अगर बीच की तरफ करेंगे तो इस तरीके से स्पेस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आपने अपने हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके। अब उसके अंदर हम कलर कुछ और रख देते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा कलर का ऑप्शन। उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम येलो कलर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके। अगर आप शेडो लगाना चाहते हैं तो इसमें भी आप शेडो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा शेडो का ऑप्शन। उसके ऊपर आएंगे और यहाँ से हम उसका शेडो ऑन कर देंगे और यहाँ से हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से सिंपली हम करेंगे ओके। तो इस तरीके से हमारे सामने ये आ जाएगा। सूरत का नेम अब यहाँ पर नीचे आप कारी का नेम लिखना चाहते हैं या चैनल का नेम लिखना चाहते हैं या लोगो लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे हमने ये सूरत का नेम लिखा है। अगर आप चैनल का नेम लिखना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आपने लोगो ऐड करना है तो वो किस तरीके से ऐड करना है, तो आपने यहाँ पर प्लस के ऊपर चले जाना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और गैलरी में से आपने अपने लोगो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लिया